और देश के कोने कोने से जज्बे की यही तस्वीर सामने आ रही है। पटना से हमारे संवाददाता रजनीश और भोपाल से शुभम हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद है। सबसे पहले भोपाल की तरफ रुख करेंगे। शुभम, कल जो हमने तस्वीर भोपाल से सामने देखी थी, वहां छोटे छोटे बच्चे छात्र भी सामने आए थे और कह रहे थे कि विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी होनी ही चाहिए, और आज उनकी वापसी हो रही है। किस तरह का जोश उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, कल हमने राजधानी भोपाल में ये तस्वीर देखी थी और जिस तरह से अभिनंदन के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, दुआओं का दौर चल रहा था राजधानी भोपाल में, तो ये हालात थे कि 11 पंडित लगातार जाप कर रहे थे, मंत्रोच्चार कर रहे थे और महामृत्युंजय जो जाप होता है जिसमें वो दावा कर रहे थे कि इतनी शक्ति होती है कि हमारा कमांडर जल्दी हमारे पास आएगा। भोपाल के लोगों की अगर बात करें, क्या कहेंगे आप? अभिनंदन आज छूट रहे हैं, एक बड़ी सफलता हिंदुस्तान। जी, बहुत खुशी है हम लोगों को कि भारत का डिप्लोमेसी थोड़ा वर्क कर रहा है और ये वर्ल्ड प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि उसको रिलीज़ करना पड़ रहा है अभिनंदन जी को। हम खुश हैं उनके परिवार के लिए और साथ ही खुशी पूरे इंडिया को भी है इस चीज़ के लिए, और बहुत बड़ा कदम है, बहुत ऐतिहासिक है ये चीज़ कि इतना जल्दी एक्शन हो जाना। कई लोग पाकिस्तान को भी थैंक यू कह रहे थे, मगर असल बात यह है कि हमारी कूटनीति इतनी अच्छी हो गई, हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं वर्ल्ड लेवल पर कि उसका असर है कि वो छोड़ना पड़ रहा है। जी सर, वो तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिक प्रेशर के चलते छोड़ रहा है, नहीं तो पाकिस्तान उस देश में नहीं है कि वो छोड़े। उसने हमेशा पीछे से पीठ पे छुरा भोंका है। वो आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में इतना मतलब डिप्लोमेटिकली इतना स्ट्रांग हो चुका है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर के चलते उनको एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर जो भी है उसमें छोड़ना पड़ रहा है। आपके पास दोबारा से रुख करेंगे और नवेद हमारे साथ वाघा बॉर्डर से मौजूद है मेरे सहयोगी। नवेद, वाघा बॉर्डर की तस्वीर तो सबसे खास है आज के लिए। कितनी हलचल, कितना जोश जुनून नजर आ रहा है, क्योंकि आज अभिनंदन का अभिवंदन करने के लिए पूरा देश बेकरार है, बेचैन है। देखिए सबीना, पूरा देश पलक पावड़े बिछाकर अभिनंदन का इंतजार कर रहा है और ये वाघा अटारी बॉर्डर है जहां से उनके आने की उम्मीद है और यहीं से आएंगे वो। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वाघा अटारी बॉर्डर पर इस वक्त अभी अगर मैं कहूं तो यहाँ पर सुरक्षा पुख्ता की हुई है। इसी जगह से उनको आना है। अभिनंदन के लिए न सिर्फ यहाँ पर पुलिस और मीडिया है बल्कि आम लोगों का जमावड़ा भी शुरू हो गया है। लोग तिरंगा हाथों में लेकर यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं अपने उस देश के सपूत को देखने के लिए। अपने देश के एक राष्ट्रीय हीरो बन चुके हैं आज अभिनंदन। और पिछले 24 घंटों में जो पाकिस्तान में उनका गुजरा हुआ वक्त है, अगर उसकी बात की जाए तो पाकिस्तान में उनका वक्त कैसा गुजरा है, इंडिया में उतनी ही दुआएं हुई हैं, उतने ही हवन हुए हैं उनकी सलामती के लिए और उनकी वापसी के लिए। और अब जब वतन वापसी होनी है तो यहाँ पर अभी से लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हाथों में तिरंगे लिए लोग बाइक पर लहराते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उम्मीद यही है कि जैसे जैसे दिन थोड़ा सा चढ़ेगा लोगों की भीड़ भी यहाँ बढ़ जाएगी और सभी यहाँ पर अभिनंदन के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान से उनका वापस आना एक भारत की कूटनीतिक जीत भी है और ये बताता है कि आज हमारी डिप्लोमेसी किस लेवल पर आगे पहुंच चुकी है। तो सुरक्षा यहाँ पर पुख्ता है, मीडिया का जमावड़ा पूरा है और अब जो खास चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है आम लोग बड़ी तादाद में दूर दूर से यहाँ पर उनके इस वतन वापसी के लम्हे को अपनी नजरों में कैद करने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले जो तस्वीर हमने यहाँ पर दिखाई थी वो अभिनंदन के माता पिता की भी दिखाई थी कि किस तरह से जब वो प्लेन में चढ़े तो हर किसी ने अपनी सीट से खड़े होकर उनका अभिवादन किया। जाहिर सी बात है जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो तस्वीर भी बेहद खूबसूरत होगी और गर्व से सीना चौड़ा करने वाली होगी, माता पिता के लिए भी और देश के लिए भी। आज पूरे देश के लिए अभिनंदन एक बेटे जैसे हैं, एक राष्ट्रीय हीरो जैसे हैं और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी सभी का गर्व से सीना चौड़ा किया है। उनका जो बॉडी लैंग्वेज था कभी भी ऐसा डल देखने वाला नहीं मिला। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि देश के जवान वीर सपूत किस तरह से किसी भी हालात में हो उनका साहस वाकई ऐसा होता है जो देखने लायक होता है और वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा उनसे जोड़ती है, कनेक्ट करती है। और इसीलिए ये एक बड़ी वजह थी कि आज पूरे देश से उनकी सलामती के लिए दुआओं का एक सिलसिला से शुरू हो गया। हर तबके से आवाज़ आई कि अभिनंदन वापस आना चाहिए और
भारत सरकार ने भी अपने स्तर पर पूरा काम किया और शायद इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ना चाहते हुए भी, क्योंकि पाकिस्तान का जो तरीका रहा है या रवैया रहा है वो हम सभी जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के मौजू की अगर हम बात करें तो अभिनंदन वापस आ रहे हैं और इसके लिए पूरा देश, न सिर्फ उनका परिवार, उनके परिवार के लिए तो ये लम्हा बेहद खास होगा ही, लेकिन पूरा देश आज इस लम्हे को देखना चाहता है, अभिनंदन को देखना चाहता है। और इसी वाघा अटारी बॉर्डर से अभिनंदन जब वापस आएंगे तो वाकई वो लम्हा हम भी हमारे दर्शकों को कैमरे के जरिए पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पीछे की तस्वीर यहां पर दिखाएं क्योंकि आज की यह तस्वीर सबसे खास है और ऐसी तस्वीर जब अमूमन सामने आती है तो गर्व से जो सीना है वो यहां पर चौड़ा हो जाता है। और जैसा कि आपने भी कहा कि अब राष्ट्रीय हीरो बन चुके हैं और साथ ही अभिनंदन किसी एक परिवार के निर्णय नहीं बल्कि पूरे देश के बेटे हैं। तो पीछे की सुरक्षा व्यवस्था, पीछे की पूरी तस्वीर, हलचल या फिर किस तरह की हलचल आगे देखने को मिलेगी, तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। जी सबीना, देखिए इस वक्त वाघा अटारी बॉर्डर बिल्कुल सामने है। तिरंगा आपको साफ लहराता हुआ भारत का शान से दिखाई दे रहा होगा। ये वही वाघा अटारी बॉर्डर है। यहाँ पर सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है और पूरी जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीएसएफ है जो मोर्चा संभालती है और बीएसएफ के जवान हर जगह दिखाई देंगे। और सबसे खास बात यह है कि पेट्रोलिंग यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो बीएसएफ है ये भी जान रही है कि आम लोग भी आ रहे हैं, तो उस लिहाज से भी बीएसएफ का रवैया बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हाँ, सुरक्षा में कोई कोताही नहीं है, सुरक्षा चाक चौबंद है। उसके अलावा मैं आपको एक और अहम तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कैसे आम लोग पहुंचने लगे हैं और उनके हाथों में तिरंगे लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोगों का हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। ये एक बड़ी रोमांचित तस्वीरें हैं। लोग तिरंगा लहराते हुए यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और अभी तो बस शुरुआत है। अभी सिर्फ 8:05 का वक्त हुआ होगा, 7 मिनट का वक्त हुआ होगा, लेकिन अभी से लोग यहाँ पर सुबह से, क्योंकि अमृतसर से अगर बात करें तो 40-42 किलोमीटर दूर है वाघा अटारी बॉर्डर, लेकिन यहाँ पर लोग अभी से शुरू हो गए आना और सुरक्षा पूरी ये कह सकते हैं कि चौकस है। और यही वो बॉर्डर है जहाँ से उनको आना है। वक्त अभी तक मुकर्रर नहीं है, लेकिन हाँ, उम्मीद यही की जा रही है कि 12 से 3 बजे के बीच का वक्त है जब वो वतन की इस सरजमी पर, भारत की सरजमी पर फिर से कदम रखेंगे। क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी वो भी यहाँ देखने वाली बात होगी। और वाकई आज उनके लिए उनसे ज़्यादा, उनके परिवार से ज़्यादा पूरा देश आस लगाए हुए है कि वो सही सलामत आए। किस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज रहेगी उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन हाँ, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं और हर कोई यही चाहता है कि उनका देश का वीर जवान जिस भी 24 घंटे में वहां पर रहा है वो यहाँ पर आए, तो उसका अभिनंदन उसी अंदाज में होना चाहिए, एक देश के वीर जवान की तरह होना चाहिए। बिल्कुल आपकी तरफ दोबारा रुख करेंगे नवेद, क्योंकि आप वाघा बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीर सबसे ज्यादा खास और जोश से भरी होगी। और जैसा कि आपने बताया कि 12 बजे से लेकर 3 बजे का वो वक्त होगा जब देश यहाँ पर शौर्य का अभिनंदन करता हुआ नजर आएगा। राहुल डबास हमारे संवाददाता फिरोजपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, आपकी तरफ रुख करेंगे, कितनी जोश से लबरेज तस्वीर वहां से नजर आ रही है, क्योंकि पूरा देश जो है वो इस वक्त बस इंतजार कर रहा है अभिनंदन के एक झलक की। बिल्कुल, फिरोजपुर को कहा जाता है कि शहीदों की सरजमी है, क्योंकि भगत सिंह की समाधि यहाँ पर है, सुखदेव और राजगुरु की समाधि यहाँ पर है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे। अभिनंदन के अभिवादन के लिए तैयार है क्या, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज उनकी रिहाई होगी? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है। हम लोग सबसे खुश होंगे जब अभिनंदन घर वापस आएंगे। उन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत किया है और हम उनके बहुत प्राउड हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान के सबसे कमज़ोर प्लेन से गिराया गया F-16, किस तरीके से देखते हैं उस शौर्य को जो अभिनंदन ने दिखाया? देखिए जी, जो कुछ हो रहा है हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन जो कुछ ये हो रहा है एपिसोड, जो कुछ इवेंट्स हो रही हैं सारी, इसमें भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमारे सैनिकों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, आपसे जानना चाहेंगे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, आपको विश्वास है कि आप बीएसएफ के साथ है, इंडियन आर्मी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि 65 और 71 की जंग भी यहीं से देखी थी। हाँ जी, असी इंडियन आर्मी के नाल हैं पूरी तरह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जोश कैसा है, युवा है आप, हिंदुस्तान का जोश किस तरीके से आप देख रहे हैं? MiG-21 से गिराया गया था F-16 और पाकिस्तान की सरजमीन पे भी बिल्कुल अडिग रहे अभिनंदन। MiG-21 से गिराया गया था, लेकिन आपने क्या नोटिस किया, इमरान खान जी ने फ़ोन किया नरेंद्र मोदी जी को
और उन्होंने फ़ोन तक अटेंड नहीं किया है और फिर भी उनको पायलट वापस करना पड़ रहा है। कितना बड़ा सीना है मोदी जी का और कितनी बड़ी कंट्री हम बन चुके हैं। हमारे साथ बाकी के कंट्रीज कितने खड़े हुए हैं कि आज पाकिस्तान को दब कर उनको एक बड़ा संदेश भी आज पूरे हिंदुस्तान के सामने जाएगा जब ये नया इंडिया है, नया हिंदुस्तान पर कदम रखेंगे। रजनीश सिन्हा पटना से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, पटना क्या कुछ तस्वीर आज सामने रख रहा है, क्योंकि जोश से हर कोई लबरेज है और हर कोई इस्तेमाल करने के लिए बेकरार है कि कब देश का बेटा अभिनंदन यहां पर दोबारा से वापसी करेंगे। बिल्कुल, देखिए ज़बीना, वीर अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए पूरा देश तैयार है और जिस तरीके से मेरे सहयोगी बता रहे थे जितनी तैयारी वाघा पर है उतनी ही तैयारी पटना में भी है। कल से यहाँ पर जश्न हो रहा है और देखिए सुबह के वक्त जैसे ही मैंने यहाँ पर लोगों को कहा कि देश के बारे में बात करनी है तो लोग, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, ऐसा लगने लगा जैसे यहाँ पर कोई मेला हो, रैली हो। लोग खुद ब खुद आने लगे कि वो देश पर बोलना चाहते हैं। आज वीर अभिनंदन का अभिनंदन करने को तैयार है आप लोग? एकदम पूरा देश, पूरा बिहारवासी और पूरा यूथ देश में आ रहे अभिनंदन का अभिनंदन करने को तैयार है। जज्बा क्या है आज आप लोगों का? जज्बा आज जो पाकिस्तान को हार माननी पड़ी है उसको करारा जवाब मिला है। अभिनंदन वापसी पर पूरा बिहार खुश है, पूरा देश खुश है। यहाँ के लोग लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। कैसा लग रहा है आज वीर अभिनंदन की वापसी है? वीर अभिनंदन की वापसी है। पाकिस्तान को आज अपने गलती का एहसास हो रहा है। ये हमारे पूरे श्रेय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के जो 125 करोड़ जनता है उनके साथ है। आज पूरा देश एक है और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए हम सब देशवासी तैयार हैं। पूरा देश एक है, सभी लोग तैयार हैं। कैसी तैयारी है आज अभिनंदन को लेकर? हम लोग पूरा बिहारवासी चाहते हैं कि हमारे वीर सपूत जो शहीद हुए उनका बदला लिया गया और अभिनंदन को डर से रिहा किया जा रहा है। ये भारत का, बिहार का, जनता का, यूथ का ये आह्वान है कि हजार की संख्या में हम लोग पटना में खड़े हैं अभिनंदन करने के लिए वीर अभिनंदन का। बिल्कुल देखा जा सकता है बिहार की राजधानी पटना में भी किस तरह से लोगों के अंदर वो जोश, जज्बा और देशभक्ति की भावना सीधे और साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो बताती है कि अभिनंदन सिर्फ किसी एक परिवार के लिए नहीं बल्कि अब पूरे देश के बेटे यहाँ पर बन चुके हैं। पंकज मिश्रा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से बने हुए हैं। पंकज, किस तरह की शानदार तस्वीर मुंबई से सामने आ रही है अभिनंदन की वापसी को लेकर? देखिए, अभिनंदन के वीरता की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, गार्डन जो है खड़े रहकर अभिनंदन के बारे में बात कर रहे थे और उनके लिए दुआ कर रहे थे। मैं उनके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। सर, अभिनंदन के बारे में आज आप लोग बात कर रहे थे, वो वापस आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं, यह हमारी शाखा लगती है हमेश, और शाखा में आज यही विषय था कि आज अभिनंदन मुक्त हो जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान ने हम पर मेहरबानी नहीं की है, पाकिस्तान ने खुद पर मेहरबानी की है और अभिनंदन का स्वागत है भारत में। हम अभिनंदन के लिए इतना ही कहेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। भारत पाए तूफानों से सबसे आगे बढ़े कदम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम।